हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो 2025 नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ी आउटिंग करके आते हैं, बच्चों को भी घुमा के लाते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड जो कि हम सेम ही फ्लोर पे रहते हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी और एक वायु। हमने सोचा कि चलो उनको घुमा के लाते हैं। तो बच्चों को थोड़ा खुला ओपन एरिया ज़्यादा पसंद आता है, तो हमने सोचा चलो वेद वन चलते हैं। काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी टाइम से इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी पार्क की, तो हमने सोचा, हमें टाइम नहीं मिला था, तो अब जाके हमने सोचा चलो घुमा के लाते हैं, क्योंकि तब बच्चे छोटे भी थे। ज़्यादा छोटे बच्चों को भी ना चीज़ें मतलब उतना एरिया नहीं समझ में आती जल्दी, तो हम सोचा चलो अब चलते हैं। बट वहाँ पहुँच के ना मतलब मैं टोटली डिसअपॉइंट थी कि भाई इस पार्क को इतना हाइप क्यों मिला। मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं था वहाँ पे ऐसा, और जो चीज़ें थी ना वहाँ पे वो क्यों बनाई गई है। मतलब मुझे ना उनको बनाने का पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है। आपने चलो ठीक है कि एक इंडियन थीम जो आपकी माइथोलॉजी थी उसको प्रमोट करने के लिए चीज़ें बनाई हैं, बट क्यों? मतलब आपने जो चीज़ें बनाई हैं उनको आपने कुछ चीज़ें तो ठीक है, क्लियर है कि आपने वहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को दिखाने की कोशिश की है कि हाँ वहाँ पे चलो ये चीज़ें चल रही हैं, बट कुछ चीज़ें ना बिल्कुल ही समझ नहीं है कि क्यों बनाई गई हैं। हाँ, ये फाउंटेन था, चलो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, ये एक चीज़ थी जो वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है आपको, ठीक है। बट सेकंड थिंग कि बच्चों को आप बुला रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो कुछ तो ऐसा रखिए ना, क्योंकि ठीक है आपने जो चीज़ें वहाँ दी हैं वो एक सर्टेन एज के बच्चे समझ सकते हैं, बस ज़्यादा छोटे बच्चे ना नहीं समझ सकते उन चीज़ों को, तो उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए था। आप इतने एक तो बड़े एरिया में उस चीज़ को यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ उतने अच्छे से, और नो डाउट एरिया अच्छा है, धूप आ रही थी, सब कुछ अच्छा था, बट पर्पस मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ वेद वन का कि भाई क्या किस क्या सोच के बनाया गया है, ठीक है, इतने बड़े एरिया में। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे हैं ना उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि वो इन्वॉल्व हो सके। हाँ, अगर आप जा रहे हो वहाँ पे पिकनिक के तरीके से अपना कुछ क्रिकेट वगैरह या कुछ बच्चे खेलना चाहे, बट छोटे बच्चे ना उन चीज़ों मतलब उनको वहाँ कुछ करने के लिए मिले ना तब वो इंगेज होते हैं। तो ऐसा तो वहाँ पे इंगेजमेंट का कुछ था भी नहीं कि जो बच्चे जाके वहाँ इंगेज कर सके खुद को। और जो उन्होंने एक किड्स प्ले जो एक एरिया दिया गया है ना बहुत बड़े एरिया में, उसमें जो उन्होंने जिम वाला सेक्शन दिया है, उसमें मतलब बच्चों के लिए कुछ ऐसा है नहीं लाइक झूला या कुछ भी जो वहाँ पे कर सके। एक उसको लुक बहुत ही अच्छा दिया है, एरिया बहुत अच्छा है। हाँ, उनके जो अडल्ट है ना उनके लिए तो अच्छा है, बड़ों लोगों के लिए कि वो जाएं अपना वॉक वगैरह करें, वहाँ पे जिमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ जो बनाने की कोशिश की गई, हाँ वो मॉडर्न है, एक थोड़ा सा न्यू टेक्निक के साथ में बनाई गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की गई हैं। पिक्चराइजेशन काफ़ी जगह का बहुत अच्छा आप ले सकते हैं, बट ये जो एरिया दिया गया ना जिमिंग का, आप इतना बड़ा पार्क और उसकी ओपनिंग जो टाइमिंग है ना सबसे बड़ी, वो 3 से 4 बजे से 7 बजे तक है शाम को शायद कुछ। और सर्दियों में इतनी जल्दी ठंड होने लग जाती है, बच्चों के साथ बैठना बड़ा ही मुश्किल था। तो और यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा जो ओपन जिम है ना उस टाइप का एरिया है, तो बच्चों के लिए यहाँ करने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए बच्चों का वहाँ पे ज़्यादा मन ही नहीं लगा और हम बहुत जल्दी वापस आ गए थे वहाँ से। मतलब मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं आया। अगर आप लोग जाना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए वेद वन, क्योंकि इतना कुछ इंगेजमेंट के लिए वहाँ है नहीं बच्चों के लिए। इससे अच्छा हमारी सोसाइटी के पार्क में मतलब इंगेज कर सकते हैं। खैर, ये तो रहा वेद वन का, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। फिर हम लोग घर आ गए थे और हमारा टाइम हो रहा था, मतलब टाइम क्या हो रहा था कि सैटरडे था, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई घर पे कुछ बनाते हैं, लिट्टी चोखा। हमने अंगीठी वंगीठी सुलगाई कोयले से बाकायदा, और बैंगन भूने। ऐसे ना बनाना अच्छा लगता है, मतलब आप बैठ जाओ साथ में बातें करते रहो, वीकेंड है और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती है, तो एक गैदरिंग भी हो जाती है और आपको साथ में टाइम भी स्पेंड हो जाता है और बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट बच्चे ना कहीं भी इन्वॉल्व कम होते हैं और आपको ना परेशान ज़्यादा करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी चल रही थी। हम बालकनी में हमने अंगीठी लगाई हुई थी, वहाँ पे काम कर रहे थे। अब इसको भी आना था सब कुछ, बट इतना स्पेस नहीं था। आना भी है, सब चीज़ें भी छेड़नी, और एक डर भी लग रहा था कि आग के पास बच्चा, हम लोग इधर उधर जाएँ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इसको लग कर जाए। तो बैंगन हमारे यहाँ पे भुन चुके थे, अब बैंगन को पील करके चोखा बनाने की तैयारी थी। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस से टमाटर को भी
भुना था। और दूसरी तरफ हमने ना सेम डे शकरकंदी और आलू भी भुने थे। शकरकंदी ना मुझे भुनी हुई बहुत अच्छी लगती है, तो हरी धनिया की चटनी के साथ शकरकंदी और आलू खाओ भुने हुए, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मन करता है ना, हम स्पेशली वीकेंड्स पे इस तरीके से अंगीठी जला लेते हैं। तो हमारे बैंगन जो थे वो अच्छी तरह से प्रॉपरली भुन चुके थे। उसके बाद हमने आलू भी सेम प्रोसेस से भूने थे, और आलू के बाद हमने सेम टमाटर को भी सेम प्रोसेस से ही भून लिया था। उसके बाद जो भी चीज़ें थी उन सबको, जो चोखा बनाने का प्रोसेस होता है ना, इसमें कोई भी तड़का नहीं लगता तेल वगैरह का। तो हमने इसमें बैंगन को भी पील किया और टमाटर वगैरह सभी चीज़ों को पील करके हमने इसका एक चोखा बना लिया था। उसके बाद मैंने लिट्टी का मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने लिट्टी का आटा लगा लिया था और सत्तू वगैरह रेडी कर लिया था। तो एक तरफ सत्तू और वो सब चीज़ें रेडी हुई थी, दूसरी तरफ चोखा भुन रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने टमाटर भी रख दिया है। बैंगन हो चुका है, अब मैंने टमाटर भी यहाँ पे रख दिया है इसके लिए। तो ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं सैटरडे संडे जब हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। चाहे दाल बाटी चोखा, दाल बाटी हो गया, या फिर आप इसके साथ दाल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दाल बाटी होती है उस तरीके से भी खा सकते हैं, या फिर लिट्टी चोखा जो स्पेशली बिहार में बनता है उस तरीके से भी खा सकते हैं केवल चोखे के साथ। तो यहाँ पर टमाटर मैंने रख दिया था। इससे ना जो हमारा डेली का खाना होता है ना, उससे भी अलग कुछ एक टेस्ट आपको मिल जाता है और कुछ डिफरेंट ट्राई भी हो जाता है, और आपका अच्छे से वीकेंड भी बन जाता है। हाँ, हम लोगों ने कुछ अलग किया। और इतनी ठंड है ना, तो कहीं जाना तो पॉसिबल है नहीं। अब देखो यहाँ पे ना टमाटर भी भुन के एकदम रेडी हो चुके, कुछ टमाटर भुन चुके हैं। और यहाँ पे मैंने बैंगन निकाले हैं अगले दूसरी बर्तन में। यहाँ पे हम लोग ना लिट्टी सेकने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ना मैं ये बोल रही थी कि जैसे बच्चे परेशान करते हैं बीच बीच में, तो मैं उनसे बात कर रही थी। मैं भूल गई थी कि मैंने किस लिट्टी के अंदर ना वो सत्तू जो है वो भर दिया है। तो मैं लिट्टी ना यहाँ खोल के देख रही थी। मैंने कहा मैं ना भूल गई हूँ कि मैंने इसमें लिट्टी जो सत्तू है वो भरा भी है या नहीं भरा है। तो यहाँ पे हम लोग लिट्टी बना के ऐसे रख रहे थे और बच्चों के साथ। तो ये ना अच्छा रहता है, सर्दी में आप आग के सामने भी बैठ जाते हैं आराम से, और ठंड में नहीं लगती है, और आपका एक अलग टेस्ट खाना भी हो जाता है टेस्टी। तो यहाँ पे लिट्टी हम लोग रख रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे लिट्टी सिकती जाती है ना, तो जो नई लिट्टी है वो बाहर की तरफ रखते जाते हैं, और जो नई लिट्टी हम लोग बनाते हैं उन्हें चारों तरफ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई हमारी लिट्टी बन के रेडी हो चुकी थी, और एक प्लेट मैंने इनको लगा दी थी। तो ऐसे लिट्टी तोड़ के इसको घी में डिप करके रख देते हैं। मतलब थोड़ी देर अगर रखना चाहो तो रख दो, इससे सॉफ्ट जाती है। देखो लिट्टी के अंदर सत्तू एकदम प्रॉपर लिट्टी भुन चुकी है और घी में डिप हो रही है। अब तो इनको प्लेट मैंने लगा के दे दी थी, और क्योंकि लिट्टी जो है वो सेक चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट लगाई और ऐसे ही डिप करके साथ में खाते रहे। तो ऐसे रहा हमारे कुछ नए साल की शुरुआत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।